ऐसा करते हैं जो प्रिय और उचित, लाभकर और हितकर हो। प्रिय देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब विधि का विधान है। ये सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा, ये सब हमें मिलने वाली उन्नति और प्रगति का प्रभाव है। इसका अर्थ है कि हम कोशिश करें, प्रयत्न करें, प्रयास करें, निष्कर्म कार्य करें। निष्कर्म कार्य ये नहीं कि उसका कार्य का कोई अर्थ ना हो, असफलता पर दुखी ना हो और उपलब्धि पर सिर पर चढ़कर बात ना करें। क्यों? कि हम समझते हैं कि जैसे बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट होता है, हमारा रेकरिंग अकाउंट होता है, हमारे फिक्स डिपॉजिट होते हैं, हमारे करंट अकाउंट्स होते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो उत्थान पतन आता है, जो अच्छा बुरा आता है, उसका कारण जब से सृष्टि हुई तब से हमने कितने हजारों, जो जैसा कि भारतीय संस्कृति में कह देते हैं 84,000 योनियां, हम किस किस जीवन में कहाँ कैसे कैसे रहे और उसमें हमसे क्या कर्म हुए। हमने मनुष्य जीवन में तब जानबूझ के करते हैं, लेकिन जब हम पशु पक्षी पेड़ पौधे होते हैं तो हमसे जो कर्म होते हैं वो जाने में नहीं, अनजाने में। क्यों? कि उस समय हमारे पास बुद्धि, विवेक और कुशल हाथ तो होते नहीं। हम प्रकृति के हाथों में होते हैं और प्रकृति जैसा हमें कराती है तो हम कह सकते हैं वो हमें वो परिणाम दिलाती है जो हमने मनुष्य जाति में जन्म लेकर किया होता है। हम सरल भाषा में कहें तो ये हमारा संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ पर सभी मानव, सभी प्राणी एक समान उत्पन्न नहीं होते, एक समान मरते नहीं। जैसे कि कोई 2 उंगलियां, कोई 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ठीक इसी तरह से दुनिया के कोई 2 व्यक्ति, उनके कर्म सिनोनिमस हो सकते हैं, पर्याय हो सकते हैं, लेकिन ये तो निश्चित है ना कि वो एक जैसे नहीं। क्यों? मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। जब ये मनुष्य मान लेता है तब वो गलत करता है, और जब मनुष्य को ये ज्ञान होता है कि मनुष्य का काम अधिकार नहीं है, कर्तव्य। यद्यपि कुछ लोग गा देंगे कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने दुश्मन को भी दंड देना धर्म। लेकिन सच क्या है कि हम
हानियां हमें कब होती हैं? जब हम अधिकारों का प्रयोग करते हैं। लाभ हमें कब होता है? जब हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। तो जब हम अपयश हमें कब मिलता है? जब हम अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोप कर दूसरे के मन, दूसरे के शरीर पर अपना अधिकार मानते हुए अपनी इच्छाओं और हवस को पूरा करते हैं। और जब हम दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति में, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना जीवन और मरण सैनिक की तरह से लगा देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तब हम जीवन को सफल बनाते हैं, अर्थात हमें यश भी मिलता है, संतोष भी मिलता है। सामान्य रूप से हमसे अगर कोई पूछता है कि मनुष्य में और अन्य प्राणियों में क्या अंतर है, तो हम प्रायः कह देते हैं कि अन्य प्राणियों की आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान होती है, जबकि मनुष्य की ये आवश्यकताएं तो हैं, लेकिन इससे ऊपर क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि और विवेक दिया और कुशल हाथ दिए, इसलिए हमारी 3 और आवश्यकताएं होती हैं: कामिनी, कीर्ति और कर्तव्य। हम चाहते हैं कि हम बिल गेट्स से ज्यादा संपन्न हों, हम अरब वासियों की जो तेल का व्यापार करते हैं उन लोगों से ज्यादा अमीर हों, और अमीर और रईस में हम फर्क भी करना चाहते हैं। अमीर वो होता है जिसके सिर पर चढ़कर पैसा बोलता है, और रईस वो होता है जो पैसा कमाकर दूसरों के हित में लगाता है। तो हमारी दोनों आवश्यकताएं अलग होती हैं। अमीर होकर के हम हानि, नुकसान, घमंड, अहम के शिकार होते हैं, लेकिन रईस होकर के हम यश, संतुष्टि के आधार होते हैं। तो पहली आवश्यकता जो हमारी धन की होती है, संपत्ति की होती है, उसके बाद दूसरी हमारी आवश्यकता होती है कीर्ति, लोकप्रियता, प्रसिद्धि, संतुष्टि। यानी कि हम ये कहें कि आदमी की हर इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन यश प्राप्त करने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। क्यों? वो हमेशा बनी रहती है, जिसे कहते हैं फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन। हर व्यक्ति पैसा भी कमाता है तो भी, घर बनाता है तो भी, व्यवसाय बनाता है तो भी, लोगों का भला करता है तब भी, उसकी एक आकांक्षा, महत्वाकांक्षा बनी रहती है, वो और अधिक लोगों के द्वारा जाना जाए। तो ये मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है। और तीसरी आवश्यकता मनुष्य की होती है संतोष, शांति और संतुष्टि, उसमें जो हमें प्राप्त होती है। ये तीनों ही आवश्यकताएं मनुष्य की है, अन्य प्राणियों की नहीं है, जिनके आधार पर हमें हानि मिलती है जब हम अधिकारों का प्रयोग करते हैं, लाभ होता है जब हम कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, अमर होते हैं हम जब कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, और मरना पड़ता है, बदनाम होना पड़ता है
जब हम अधिकारों की बात करते हैं, किसी पर हावी होना चाहते हैं। यश मिलता है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। अपयश मिलता है जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो प्रिय और उचित, लाभकर और हितकर नहीं। और क्या देते हैं, ये सब विधि और विधाता के हाथ में है। ऐसा नहीं है। विधि या विधान हमें केवल और केवल देता है परिणाम, अर्थात ईश्वर को हम केवल और केवल एक अच्छा ऑडिटर और अकाउंटेंट कह सकते हैं। अगर हमने प्लस किया है तो हमें प्लस मिलता है, अगर हमने प्लस नहीं किया तो प्लस नहीं मिलता। केवल फर्क ये है कि जो लोग समझदार हैं वो अपनी सजा को स्वीकार करते हुए घटवा सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। जैसे एक समझदार ड्राइवर कच्ची सड़क पर, एक समझदार ड्राइवर दलदली सड़क पर अपने आप को संतुलित करके धीरे धीरे चला के रास्ता पार कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम कर्मयोगी होते हैं तो हम अपनी यात्रा में कोई आज मिलने वाला कल और परसों पर डाल सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में मृत्यु को और अमरता को, अमरता अपने हाथ में है और मृत्यु अपने कुकर्मों में है, इसलिए उसे हम टाल नहीं सकते। मृत्यु का मतलब सिर्फ शरीर छोड़ना ही नहीं होता। अधमरे हम उसी दिन हो जाते हैं जिस दिन हमारी बेइज्जती हो जाती है। बेइज्जती उस दिन होती है जब हम अपने काम को प्राथमिकता देने की जगह पर, अपने कर्तव्य को करने की जगह पर अपेक्षाएं करने लगते हैं, लालची हो जाते हैं, कंजूस हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हानि लाभ यश अपयश, ये सब कहने की बात है कि विधि के हाथ है, करें हम और छोड़ दें विधाता पर, ऐसा गलत है।